हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं। इससे जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन और डेल टेक्निक वाले कंडीशन से मैंने आपको लिमिट बताई थी कि आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे वो आंसर एग्जिस्ट होता है, और वो मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बताया था आपको, जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी उसे समझ सके। ठीक है, आज मैं बताऊंगा, वो तो मैंने आपको बता दी उस लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूं, यदि आप लिमिट लगाते हैं तो जो फॉर्म बनती है लिमिट लगाने के बाद वो 0/0 बनेगी। ऐसी कंडीशन में हम लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि 0/0 जो फॉर्म होती है वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहलाती है। अब इनडिटरमिनेंट फॉर्म को खत्म करने के लिए हमें कोई पाथ चूज करनी होगी, अर्थात कोई स्टेट लाइन चूज करनी होगी, y इक्वल mx या y इक्वल x, अर्थात आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन उसे लगाने के बाद फॉर्म 0/0 खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हम 0/0 फॉर्म है उसे खत्म करने के लिए ही तो कोई पाथ लगा रहे हैं। या फिर हम उस क्वेश्चन को, उस पाथ को या उस फंक्शन को रखेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वहां y की वैल्यू 0 रखे फिर सॉल्व करेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द y एक्सिस। y एक्सिस करेंगे तो x की वैल्यू 0, x एक्सिस करेंगे तो y की वैल्यू 0। इस प्रकार भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन आएंगे कि पोलर फॉर्म से आप इसका लिमिट एंड कंटिन्यूटी चेक करिए, ये एग्जिस्ट है या नहीं है। तो एक या दो क्वेश्चन आज ही मैं आपको पोलर फॉर्म के भी दूंगा, ठीक है। और एप्सिलॉन और डेल के तो मैंने आपको लगभग 4 या 5 क्वेश्चन इससे पहले लेक्चर में दे दिए थे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये दे रखा है लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू ए, जब एक्स वाई बराबर नहीं है 0 0 के, सो दैट लिमिट एक्स वाई एफ एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई में रखें तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एफ एक्स वाई दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसने कहा है जब एक्स वाई बराबर नहीं है 0 0 के। पूछो क्यों? अगर 0 0 के है तो यहां 0 और यहां भी 0, तो क्या बन जाएगी? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इसलिए उसने पहले ही कहा है। तो इसके मैं आज दो तरीका से बताऊंगा कैसे। अगर इसमें मैं लिमिट रखता हूं एक्स वाई टेंस टू 0 0, तो ये क्वेश्चन बनती है फॉर्म 0/0। ऐसी कंडीशन में आप लिमिट नहीं लगा सकते। तब आप क्या करेंगे? बस 0/0 खत्म करनी है और कुछ नहीं। लेट द पाथ अलोंग y एक्सिस, ये जो पाथ है अर्थात जो कर्व है ये मैं y एक्सिस पे रख रहा हूं, तो वहां x की वैल्यू क्या होती है? x इक्वल 0। तो केवल क्वेश्चन लिमिट x की वैल्यू तो 0 हो गई, तो लिमिट यहां क्या बचेगी? केवल y टेंस टू 0 आप रखिए। इसमें y स्क्वायर ये तो 0 हो ही गया था, अपॉन y स्क्वायर, अर्थात y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? अब मैं रख रहा हूं इसी पाथ को, लेट द पाथ अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर y इक्वल टू 0 हो गया। तो लिमिट सिर्फ किसकी रह जाएगी? x की। x टेंस टू 0, यहां रखेंगे 0 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आया? -1। मैंने यहां क्या देखा? एक्स वाई एक्सिस पर वैल्यू 1 है और एक्स एक्सिस पर वैल्यू इसकी -1 है, दोनों की अलग अलग है। इसका मतलब लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखें तो एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। एक तरीका तो ये है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीका से कर रहा हूं, आपको जो तरीका पसंद आए आप उससे कर लेना, ठीक है। अब लेट इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन, ये मैं मान रहा हूं y इक्वल टू mx, तो इसकी जगह पे अब आप क्या लिखेंगे?
x कॉमा एम एक्स, तो यहां क्या हो गया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू x रख दी, टोटल फंक्शन x में है, तो लिमिट सिर्फ किसकी रह जाएगी, x की, x टेंस टू 0। क्लियर। इसमें से एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन है, कॉमन लेके काट दीजिए, तो यहां एम स्क्वायर माइनस 1 बाहर एक्स स्क्वायर, यहां एम स्क्वायर प्लस 1 बाहर एक्स स्क्वायर, क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। ये जो आंसर आया है ये एम पर डिपेंड है, एम की कितनी वैल्यू है मुझे पता ही नहीं, इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो कैसे लिखेंगे आप, एक लाइन, which is depend on m, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा काय पर, 0 0 पर। तो क्लियर हो गया। इसी प्रकार आपको लगभग 5 से 7 क्वेश्चन दूंगा, आप चिंता ना करें, एक एक पॉइंट आ जाएगा आप पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, इसमें अगर रखते हैं तो इस कंडीशन में फॉर्म बन रही है 0 अपॉन 0। आप लिमिट नहीं लगा सकते तो कोई पाथ आप चूज करेंगे, लेट द पाथ y इक्वल टू एम एक्स। क्लियर। तब ये क्वेश्चन बन जाएगा एफ एक्स कॉमा एम एक्स, क्योंकि ये किसके बराबर है, एफ एक्स वाई के, यहां लिखे देता हूं चलो। तो ये हो गया एक्स एम क्यू और एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर। आप यहां रखेंगे तो ऊपर x की पावर 4 एम क्यू, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो 1 प्लस एम स्क्वायर, कट के क्या बचा, एक्स स्क्वायर एम क्यू अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। आप लिमिट x टेंस टू 0 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 गुणा एम क्यू अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर अर्थात 0। क्लियर। ये वैल्यू एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखें तो एफ एक्स वाई इज एग्जिस्ट। क्लियर। सेकंड कंडीशन देखिए इसकी, इससे तो ये एग्जिस्ट आ रहा है, अगर इसमें हम दूसरी कोई पाथ रखते हैं तो उससे क्या आएगा, लेट एक्स इक्वल वाई क्यू। अब मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, वाई क्यू, तब केवल क्वेश्चन बनेगा y में लिमिट y टेंस टू 0, यहां x की जगह पर वाई क्यू इंटू वाई क्यू अपॉन यहां स्क्वायर करेंगे y6 प्लस y6, ऊपर y6 नीचे 2y6, कट के कितना आया 1y2। ये फर्स्ट। यहां तक अगर हम देख रहे थे तो 0 आ गया, एग्जिस्ट है, लेकिन लिमिट मैंने अगर डिफरेंट लगाई तो यहां आया 1/2। अब देखना ये दोनों डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब एक्स जो क्वेश्चन है ये एग्जिस्ट नहीं है, काय पर, 0 0 पर। तो देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखें तो एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन क्या है, एग्जिस्ट नहीं है। क्लियर। इस पर एग्जिस्ट था लेकिन डिफरेंट लिमिट रखने पर पाथ डिफरेंट बनी और आंसर भी अलग अलग आए, इसीलिए ये क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां एफ एक्स वाई की वैल्यू ये दे रखी है जब एक्स वाई इक्वल नहीं है 0 0 के, यहां 0 है जब एक्स वाई इक्वल 0 0। आइए तो क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहां 0 0 रखता हूं तो उसका आंसर यानी 0 दे रखा है। आप 0 0 से अलग यहां रखते हैं, अलग तो क्या। आइए इक्वेशन ऑफ पाथ,
वही कंडीशन मानते हैं y इक्वल टू एम एक्स। क्लियर? y इक्वल टू एम एक्स मानकर लिमिट x टेंस टू 0, तो यहां x y की जगह पर एम एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, ये बचा m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? m पर। m की डिफरेंट वैल्यू होगी, इसीलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो मुझे आगे चेक इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहां तो एग्जिस्ट आ रहा था। आइए अब इधर देखिए, तो इसका मतलब विच इज डिपेंड ऑन m, इसीलिए एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन सही कह रहा है, एक्स वाई टेंस टू पर क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एफ एक्स वाई इक्वल ये दे रखा है जब एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 और एफ 0 की वैल्यू 0, तो ये कह रहा है ये डज नॉट एग्जिस्ट है। तो चलिए सबसे पहले तो हम कोई पाथ मानते हैं, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कह रहा है। यहां अगर 0 रखें तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स 4 प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट रखते हैं 0 0, तो इसकी वैल्यू 0 दिखा रहा है, वैसे इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तब हम इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ लेट y इक्वल टू एम एक्स, तो अब ये क्वेश्चन बन गया एफ एक्स कॉमा एम एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस एक्स 4 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये कट के क्या बचा? एक्स एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब आप लिमिट रख सकते हो, यहां रखेंगे ऊपर 0 नीचे 0 प्लस एम स्क्वायर अर्थात 0। यहां तो ये एग्जिस्ट आई, लेकिन हम कोई चूज करते हैं अदर पाथ, वो अगर 0 आ जाए तो एग्जिस्ट है, वरना डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए चेक करते हैं अगेन। लेट पाथ, मान लीजिए वाई स्क्वायर या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब भी ये किस में बनेगा? टोटल क्वेश्चन एक्स में, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहां एक्स स्क्वायर तो है ही, वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर, यहां x4, वाई स्क्वायर है तो यहां x4, ये x4 अपॉन 2x4, ये कट के कितना बचा? 1/2। यहां 0 आया, यहां 1/2, डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, इसीलिए एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रूफ करा रहा है कि 0 ही आएगा, तो मैं इसमें लगभग 2 या 3 पाथ बनाऊंगा। क्या सबका 0 0 आता है? मैं ले रहा हूं along द पाथ y एक्सिस पर दैट इज x इक्वल टू 0। लिमिट बचेगी मात्र y टेंस टू 0, यहां अगर 0 रख देते हैं तो टोटल 0। अब लेता हूं along द पाथ x एक्सिस दैट इज x एक्सिस पर y इक्वल टू 0। लिमिट सिर्फ किसकी बचेगी? x की, x टेंस टू 0। y का तो वैल्यू रख दी हमने 0, तो लिमिट काहे में बचेगी? x में। अगर आप यहां 0 रखेंगे तो ये भी टोटल 0। आइए यहां 0 आ रहा है, यहां 0, एक और पाथ चेंज करते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ पाथ y इक्वल टू एम एक्स, तो अब ये क्वेश्चन बना x कॉमा एम एक्स, तो x एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां रख दीजिए, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर हो गया एक्स क्यू एम स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एम स्क्वायर, बाहर कॉमन एक्स स्क्वायर, काट दीजिए, बचेगा ऊपर एक्स एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। लिमिट रखेंगे तो ये टोटल 0। यहां 0, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 0, सबका मान 0 है,
यही ये प्रूफ करा रहा था। देयरफॉर एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखें तो एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई? 0। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये प्रूफ करा रहा है कि इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो कैसे कैसे? मैं पाथ बना रहा हूं और एक्स एक्सिस पे रखूंगा, वाई एक्सिस पे रखूंगा और फिर वाई इक्वल एम एक्स भी रख के देखूंगा क्या तीनों पर इसकी वैल्यू 0 ही आती है। ठीक है, लेट द पाथ along x एक्सिस, x एक्सिस पर y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन किसके इक्वल होता है? एफ एक्स वाई के। तो y की वैल्यू यहाँ 0 क्या रहा? x, 0। तो ये बना x साइन ये 0 तो यहां एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0। अब लिमिट सिर्फ किसकी रह गई? x की। तो ये हो गया x इंटू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा अपॉन थीटा का मान 1 कब? जब थीटा टेंस टू 0 हो। लिमिट लगाने पर इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 अर्थात 0। अब लेंगे एलोंग वाई एक्सिस, लेट द पाथ एलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर x इक्वल 0। तो ये बन जाएगा f0, y। आप यहां x की जगह पे 0 रखेंगे, टोटल 0 अपॉन यहां 0 प्लस वाई स्क्वायर अर्थात 0। हमने यहां क्या देखा? x एक्सिस पे रखें और y एक्सिस पर दोनों की वैल्यू 0 0 आ रही है। अभी मैं एक पाथ और रख रहा हूं। अभी अगेन चूज द पाथ y इक्वल टू एम एक्स। तो अब ये क्वेश्चन बन गया x, एम एक्स। तो यहां तो x ही रहेगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 प्लस एम स्क्वायर बाहर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर बाहर एक्स स्क्वायर। लिमिट सिर्फ बची अब x में। सेम एंगल है नीचे ऊपर, साइन थीटा अपॉन थीटा का रूप बन रहा है। लिमिट लगाएंगे तो यहां 0, इसकी वैल्यू 1, ये भी 0। हमने तीनों कंडीशन लगा के देख ली। वैसे एक बात बताऊं, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप यहां तक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन, इसको नहीं करना, केवल इतना करेंगे तो पूरा क्वेश्चन। ठीक है, मैं तो आपको बताता हूं नई नई कंडीशन। तो हमने तीनों कंडीशन पे क्या देखा? 0 0 है, इसका मतलब एग्जिस्ट वैल्यू है ही है। और ये जो प्रूफ करा रहा था वो सही है। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखने पर एफ एक्स वाई का मान 0। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसे मैं पोलर फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूं। पोलर फॉर्म में x इक्वल होता है r cos थीटा और y इक्वल होता है r sin थीटा। इसका मतलब अगर मैं इसमें कहूं r टेंस टू 0, यहां 0 रखूं तो x 0 और यहां रखूं तो y इक्वल 0। इसका मतलब ये रहा, यदि आप लिमिट x y टेंस टू 0 0 रखोगे तो वो क्वेश्चन r टेंस टू 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? r टेंस टू 0। आइए तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट r टेंस टू 0, 5 x इक्वल बन गया r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल r साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से क्या बन जाएगा? मैं लिखे देता हूं r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज 5r क्यूब साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से r स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, इससे ये कट गया 5 इंटू r साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसे मैं लिख सकता हूं 5 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू लिमिट r टेंस टू 0, केवल r बचा ये वाला।
अगर यहां 0 रख देते हैं 5 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 0, ये कांस्टेंट रहा क्योंकि आर में लिमिट है, आर को छोड़ के सब कांस्टेंट, तो टोटल 0। यही ये प्रूफ करा रहा था। इसी क्वेश्चन को मैं यहां कर रहा हूं दोबारा। लेट x इक्वल आर कॉस थीटा और y इक्वल आर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखें, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी जगह पे आप रखेंगे आर टेंस टू 0, यहाँ एक्स इक्वल आर कॉस थीटा, वाई इक्वल आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, ये लिख गया। इस पूरे में से क्या कॉमन, आर और आर, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से भी आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये कट गया। लिमिट आर टेंस टू 0 आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो ये हो गया 0 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, टोटल 0। यही प्रूफ था। तो पोलर फॉर्म में कोई टिपिकल तो नहीं था। क्लियर? आपको मैंने ये पोलर फॉर्म में भी बताए और विदाउट पोलर फॉर्म में भी बताए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है।